ईरान इसराइल पर कहर बनकर टूट पड़ा। ताबड़तोड़ जवाबी वार। 24 घंटे के दौरान 108 सहूनी शहरी जख्मी, तादाद 3195 तक पहुंच गई। मिसाइल हमलों के बायस कई शहरों में सायरन बज उठे। इजरायली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की वजीर आजम की हलाकत की तरदीद। नेतन्याहू जिंदा हैं तो हमारा हदफ होंगे। पासदारान इनकलाब का ऐलान। जंग के खिलाफ इसराइली अवाम सड़कों पर आ गए। ईरान पर हमले फौरी रोकने का मुतालबा। खित्ते में अमरीकी तंसीबात भी तेहरान का हदफ। यूएई में अमरीकी अड्डे निशाना। इराक में अरबेल ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला। कुवैत का इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी हमलों की जद में आ गया। कतरी वजारत दिफा का 4 बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन तबाह करने का दावा। सऊदी अरब ने भी 6 मिसाइल और 34 ड्रोन तबाह कर दिए। पेंटागन ने इराक में मारे गए 6 फौजियों की शिनाख्त जारी कर दी। 1 मेजर और 2 कैप्टन भी शामिल। अमेरिका और इसराइल के जंगी जुनून की इंतहा। ईरान पर मुसलसल हमले जारी। तेहरान और शिराज पर बमबारी। इस्फहान में फैक्ट्री को निशाना बना दिया। 15 वर्कर शहीद। कई मकामात पर आग भड़क उठी। ईरानी फौज ने नायब इंटेलिजेंस चीफ ब्रिगेडियर जनरल अब्दुल्ला जलाली की शहादत की तस्दीक कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलों में 153 तिब्बी मराकज तबाह हो गए। सेहूनी फोर्सेस की लबनान में भी सफाकियत। वहशियाना हमलों में बच्चे समेत मजीद 19 शहरी शहीद। पासदारान इनकलाब का सऊदी अरब में हमलों से लाताल्लुकी का इजहार। वजीर खारजा अब्बास अरागची ने भी अरब ममालिक ने सिविलियन अहदाफ को निशाना बनाने की तरदीद कर दी। मुश्तरका तहकीकाती कमेटी बनाने की पेशकश। कहा कार्रवाइयों में इसराइल मुलव्वस हो सकता है। हमलों के लिए अमरीकी साख्ता ड्रोन्स का इस्तेमाल खारिज इम्कान नहीं। जंग के मुकम्मल खात्मे के लिए किसी भी इकदाम की हिमायत का इरादा। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइल को खुफिया मालूमात फराहम करने के इल्जाम में 20 अफराद गिरफ्तार। ईरान सीज फायर के लिए तैयार मगर कोई मुआहदा नहीं करेंगे। ट्रंप का इनकार। टीवी इंटरव्यू में अमरीकी सदर ने कहा अभी तेहरान की शराइत अच्छी नहीं। जौहरी अज़ाइम मुकम्मल तर्क करने का अज़्म डील का हिस्सा होगा। खार्क जजीरा मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। ईरान की ज्यादातर मिसाइल ड्रोन साइट्स भी नकारा हो चुकी। मुश्तबा खामनाई जिंदा हैं तो अक्लमंदी का मुजाहरा करें और सरेंडर कर दें। अपना उर्मुज़ खुलवाने के लिए ट्रंप के जत्न। अमरीकी सदर आलमी बरादरी से मदद मांगने लगे। कहा उम्मीद है बरतानिया, चीन, जापान, फ्रांस, जनूबी कोरिया और दीगर ममालिक जंगी जहाज भेजेंगे। जापान ने बहरी जहाज भेजने का इंदिया दे दिया। फ्रांस ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। स्विट्जरलैंड का अमरीका को फ़ज़ाई राहदारी देने से इनकार। सुएज़ हुकाम के मुताबिक फैसला गैर जानिबदाराना पॉलिसी के तहत किया गया। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने नेतन्याहू को जंग का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा इसराइली वज़ीर आज़म को खुद पता नहीं कि खौफनाक सूरत हाल से कैसे निकलना है। ईरान के मुसलसल मिसाइल और ड्रोन हमलों के बायस इसराइल का दिफाई निज़ाम जवाब देने लगा। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइल को मिसाइल इंटरसेप्टर की किल्लत का सामना। इसराइल ने अमेरिका को सूरत हाल से आगाह कर दिया। बरतानिया की जानिब से हजारों की तादाद में मिसाइल इंटरसेप्टर ड्रोन मशरक़ वस्ता भेजने की तैयारी। वज़ीर आज़म के ज़ेरे सदारत अहम इजलास। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर गौर। मुल्क में ग़िज़ाई सूरत हाल और बरामदात का जायज़ा। शहबाज शरीफ की अशियाए खुरनोश की तलब और रसद की मुकम्मल निगरानी की हिदायत। बरामद के वक्त आला मेयार यकीनी बनाने पर जोर। शुरका को ज़राई अजनास, गोश्त, पोल्ट्री, डेयरी और सी फूड की दस्तयाबी के हवाले से ब्रीफिंग। ऑपरेशन गज़ब लिल हक पूरी कुव्वत से जारी। पाक फौज ने चित्राल से मुल्हिका अफगान तालिबान की बादानी चेक पोस्ट मलबे का ढेर बना दी। अफगान तालिबान रजीम और फितना खारिज को हर महाज पर पसपाई का सामना। अहम ठिकानों समेत फौजी तंसीबात भी निशाना। कंधार में टेक्निकल सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट स्टोरेज मलियामेज। अहदाफ के हुसूल तक हमले जारी रखने का आज़म। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ पाकिस्तान की कार्रवाइयाँ जायज़ हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भारतीय वजारत खारजा के रिमार्क्स मज़हका खेज़ करार दे दिए। ताहिर अंद्रावी ने कहा कि अफगान सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्दों को भारत की फाल हिमायत और सरपरस्ती हासिल। भारतीय बयानात नेटवर्क की तबाही पर मायूसी के आकाश हैं। कोहाट में लाची के पहाड़ी सिलसिले में फितना खारिज और पुलिस के दरमियान झड़प। फायरिंग के तबादले में अमन के 6 दुश्मन मारे गए। मुकाबले में सीटीडी भी शरीक। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी।
मट्टी के तेल की कीमत में बड़ा इजाफा, हुकूमत ने 39 रुपये 20 पैसे बढ़ा दिए। पेट्रोल और डीजल पर पेट्रोलियम लेवी बरकरार रखने का फैसला, नोटिफिकेशन जारी। वजारत तवानाई के मुताबिक वफाकी हुकूमत पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखकर 23 अरब रुपए की सब्सिडी अदा करेगी। लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ मकामात पर रिमझिम, आसमान से टपकती बूंदों ने चढ़ता पारा गिरा दिया। मौसम खुशगवार, सिलसिला आइंदा 24 घंटे जारी रहेगा। मुख्तलिफ मकामात पर यालाबारी का भी इम्कान। चित्राल, दीर, स्वात और कोहिस्तान में पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा और वस्ती पंजाब में भी बादल बरसने की पेशगोई। सिंध के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। ईद की शॉपिंग, बाजारों में रश, धड़ाधड़ खरीदारी। खवातीन को लहंगे, मैक्सी और शरारे पसंद, मैचिंग दुपट्टे, चूड़ियां और जूते भी तरजीह। बच्चे बड़ों से भी आगे, फरमाइशों की भरमार। मनपसंद अशिया दिलवाने पर इसरार, जेबें खाली करते बेचारे मर्दों को बेगमात की मुहिम खत्म होने का इंतजार। टेलर्स शॉप पर भी इंतहा का रश। ईद पर 4 खुसूसी ट्रेनें चलेंगी। वजीर रेलवे ने खुशखबरी सुना दी। पहली ट्रेन 16 मार्च को लाहौर से कराची रवाना होगी। कोयटा से रावलपिंडी, कराची से पेशावर और कराची से लाहौर भी ट्रेनें चलाई जाएंगी। ईद उल फितर से पहले मोबाइल सार्फिन को 5G सर्विस मिलने का इम्कान। PTA ने लाइसेंस जारी करने की तैयारियां तेज कर दी। टेलीकॉम ऑपरेटर्स को आइंदा हफ्ते 5G लाइसेंस जारी किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक एक कंपनी ने बैंक गारंटी जमा करवा दी, 2 की जल्द जमा होने की तवक्को। मेहराबपुर के करीब रेलवे स्टेशन पर 2 ट्रेनों की टक्कर। कराची से आने वाली शालीमार एक्सप्रेस पहले से मौजूद माल बरदार गाड़ी से जा टकराई। इंजन और मुल्हिका बोगी तबाह हो गई। इसकी ऑडिट होगी हर चीज की। हम प्रोपोगेशन नहीं करेंगे। वो हक है मेरे बच्चों का कि वो यहाँ से तालीम हासिल करे। पाकिस्तान उनका है। मेरी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। मुझे निक्का फनकार ना बनाओ। गवर्नर हाउस कराची का मुकम्मल ऑडिट होगा। निहाल हाशमी का IT क्लासेस बहाल करने का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, तरक्की का सफर रुकेगा नहीं। सियासी कारकुन हूँ, फनकार ना बनाया जाए। एहतसाब हो सकता है मगर प्रोपेगेंडे और फेक न्यूज में फर्क समझना होगा। सरकारी तैयारे के इस्तेमाल से मुतालिक प्रोपेगेंडे के खिलाफ बड़ा फैसला। पंजाब हुकूमत का मुहिम में शामिल अफराद और प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, बहुत हो चुका। झूठ फैलाने वाले अनासर को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस्लामोफोबिया के तदारुक का आज आलमी दिन। पाकिस्तान समेत मुस्लिम उम्मा संगीन मसले को आलमी सतह पर उजागर करने के लिए कोशां। इस्लाम को इंतहा पसंद ख्यालात से मंसूब करना लाइल्मी है। सदर मुमलिकत और वजीर आजम के पैगामात। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान वनडे सीरीज का फाइनल। ग्रीन शर्ट्स की दावत पर बंगाल टाइगर्स की पुरएतमाद बैटिंग। तंजीद हसन की जारहाना 50। कौमी टीम में 3 तब्दीलियां। साद मसूद और गाजी गौरी को डेब्यू कैप मिल गई। मोहम्मद वसीम जूनियर की जगह अबरार अहमद प्लेइंग 11 में शामिल। और सरफराज अहमद का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। कहा, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना जिंदगी का सबसे बड़ा एजाज। अंडर 19 वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी जीतना करियर के यादगार लम्हात हैं।